ओके तो बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारा लिपिड वाला टॉपिक हो गया था खत्म। आज से इंशाल्लाह हम हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर न्यूक्लिक एसिड। इट इज द लास्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, हमने प्रोटीन देखा, लिपिड देखा, नाउ दिस इज न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड अगर नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में इसके क्या आ रहा है, न्यूक्लिक मींस इसके नाम में न्यूक्लियस आ रहा है। इट मींस इट इज समवट फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो न्यूक्लिक एसिड मींस इसके पास कोई ना कोई एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। हुआ क्या था बेटा कि एक साइंटिस्ट एक स्विस फिजिशियन थे, मतलब एक आप कह सकते हो फिजिशियन, आप एक डॉक्टर को कह सकते हो, एक स्विस फिजिशियन जिसका नाम था फ्रेडरिक माइशर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंपाउंड को आइसोलेट किया, किसमें से, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। नाउ व्हाट इज पस सेल? पस नॉर्मली अगर हम देखें, पस नॉर्मली हम किसे कहते हैं, उस फ्लूइड को हम पस कहते हैं जो नॉर्मली हमारे इंफेक्शन के नतीजे में जो फ्लूइड बनता है। तो उस पस के अंदर जो सेल्स थे, उस सेल्स के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से क्या किया, इस न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, किसने, हमारे स्विस फिजिशियन ने। नाउ अब लेटर मतलब बाद में ये पता चला हमें कि ये जो कंपाउंड हमने आइसोलेट किया है, देखो पहले उसको नाम दिया गया ओनली न्यूक्लिन। शुरू शुरू में इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लिन। फिर बाद में हमें पता ये चला कि ये जो कंपाउंड है इसके पास कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया गया। सो इट इज द हिस्ट्री ऑफ इट्स नोमेनक्लेचर, मतलब इसके नाम किस तरह से पड़ा वो हमने यहाँ पे देख लिया कि पहले इसका नाम क्या लिखा गया था बेटा, न्यूक्लिन। देन आफ्टर दैट वी गेट नो अबाउट इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज, हमें पता चला इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी का, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। नाउ अब अगर जिस तरह हमने पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स देखे थे उनमें भी क्या थे बेटा, उनके अपने मोनोमर्स। इस तरह न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अगर हम कार्बोहाइड्रेट में रिवाइज करें तो उनका मोनोमर्स क्या थे बेटा, उनके मोनोमर्स थे मोनोसैकेराइड्स। और अगर प्रोटीन की बात करें उनके मोनोमर्स क्या थे, अमाइनो एसिड्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट लिपिड्स इट हैव टू मोनोमर्स व्हिच इज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसके मोनोमर का क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम नीचे डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे अब अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें, बेटा इसकी बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में पाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना हुआ भी होगा, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का नाम तो आप लोगों ने पहले बहुत सुना होगा, उम्मीद है आप लोगों ने आरएनए का नाम भी सुना हुआ हो। नाउ इसको हम लोग बाद में स्टडी कर लेंगे, बट इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियोटाइड, उनके डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा इसकी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है बेटा, डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड व्हाट अबाउट आरएनए, इसका इसका क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब अगर आप राइबोन्यूक्लिक एसिड में सिर्फ डीऑक्सी का इजाफा कर दो तो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो वो न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको बात पता है कि इट इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इन तीन पार्ट्स के नाम याद रखना। फर्स्ट पार्ट इज पेंटोज शुगर, द सेकंड वन इज नाइट्रोजिनस बेस एंड द थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। नाउ पेंटोज शुगर, देखो शुगर हमने पहले भी हमने पढ़ी हुई है शुगर्स को। शुगर्स क्या होते हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, जिसके अंदर कितने कार्बन हो बेटा, इसके अंदर 5 कार्बन हो। तो 5 कार्बन शुगर, साथ में क्या हो, नाइट्रोजिनस बेस, और साथ में क्या हो, फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो बेटा दिस इज अवर पेंटोज शुगर। अच्छा यहाँ पे हमने पेंटोज शुगर का इस्तेमाल किया, वो कौन सी शुगर है, राइबोज। हमने अगर आप इसे रिवाइज करो तो पेंटोज शुगर की डिफरेंट टाइप्स होती थी, जिसमें राइबोज आते थे, राइबोलोज आती थी। तो राइबोज इज अ टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। तो ये राइबोज शुगर क्या है, इट इज अ 5 कार्बन शुगर। ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ कार्बन। अच्छा पहले कार्बन में बेटा क्या लगा हुआ है, हमारा नाइट्रोजिनस बेस, जो हमारा इसका सेकंड पार्ट था, एनबी मतलब नाइट्रोजिनस बेस। इसका जो फिफ्थ कार्बन है, दिस वन, ये वाला कार्बन बेटा, दिस वन, इस कार्बन में हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस कार्बन में हमारे पास क्या लगा हुआ है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, अगर आपसे पूछे, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। और हमारे पास पहले कार्बन में बेटा क्या लगा हुआ है, योर नाइट्रोजिनस बेस। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब अगर
जाहिर सी बात है अगर ये न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है तो बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बना देगा, एक न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। यहाँ पे हमने देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब देखो न्यूक्लियोटाइड के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेसिस की, बेटा नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं ना, ये बेसिकली दो टाइप्स के फर्दर होते हैं। इन नाइट्रोजिनस बेसिस को हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम होता है प्योरीन और दूसरे का नाम क्या होता है, पायरेमिडीन्स। प्योरीन्स क्या होते हैं, प्योरीन्स में हमारे पास दो नाइट्रोजिनस बेसिस आते हैं जिनमें हमारे पास कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ये कुछ बेटा आप लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दीज आर जस्ट द नेम्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। एडेनिन इज अ नाइट्रोजिनस बेस, गुआनिन इज अ नाइट्रोजिनस बेस। और ये कौन से नाइट्रोजिनस बेस है, दे आर प्योरीन नाइट्रोजिनस बेसिस। इसी तरह से अगर हम पैरामिडीन्स की बात करें, पैरामिडीन्स में हमारे पास कौन कौन से, साइटोसिन हो गया, थाइमिन एंड यूरेसिल। These three are included in your pyrimidines। अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, इन दोनों में से फर्क ये कि प्योरीन जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इनके अंदर अगर प्योरीन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसके अंदर इस तरह के डबल रिंग होता है हमारे पास इस तरह का। बट इफ यू टॉक अबाउट पैरामिडीन, इनके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रिंग होता है, बस ये फर्क होता है। और आपको पता, मैंने बता दिया पैरामिडीन पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं और प्योरीन पे कितने आते हैं बेटा, 2 अमीनो एसिड। मतलब एडेनिन और गुआनिन ऐसे ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस है जिनके पास क्या है, जिनके पास क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और पैरामिडीन जिनके पास सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर है। उनका नाम आप नोट कर सकते हैं। नाउ डीएनए और आरएनए के दरमियान अगर आप फर्क देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, देयर आर बेसिकली टू डिफरेंसेस। दो डिफरेंसेस है असल में डीएनए और आरएनए में। क्या डिफरेंसेस है कि बेटा जो डीएनए होता है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके सेकंड कार्बन में, राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन में हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। नाउ नोट ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज अ न्यूक्लियोटाइड। मैंने क्या किया, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन। बेटा सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ होता है, मैंने शो तो नहीं किया था लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ क्या लगे होते हैं, OH। यहाँ भी क्या लगा होता है, OH। अभी जो OH है, अभी मैं इसको क्या नाम दूंगा, अभी मैं इसको नाम दूंगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये एक क्या है, अभी एक राइबो न्यूक्लियोटाइड है। अगर मैंने इसमें से इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, नाउ दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। व्हाई आई एम कॉलिंग इट डीऑक्सीराइबो, क्योंकि मैंने इसमें से क्या रिमूव किया है, मैंने इसमें से रिमूव किया है ऑक्सीजन। सो डीऑक्सी का मतलब क्या है, डीऑक्सी मीन ऑक्सीजन का रिमूव कर देना। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। अगर बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डीएनए। तो फर्स्ट पहला फर्क तो ये हो गया कि डीएनए के अंदर हम क्या करते हैं, जो राइबोस शुगर होती है, जो राइबोस शुगर होती है उसके सेकंड कार्बन पे हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल कर देते हैं। और अगर ऑक्सीजन रिमूव नहीं होगा तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा, सिंपल राइबो न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रही है। नाउ नाउ जो दूसरा फर्क है वो क्या है कि बेटा डीएनए और आरएनए के पास ये सारे के सारे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मतलब ये है कि डीएनए और आरएनए के अंदर ये दो, डीएनए और आरएनए के अंदर बेटा ये तीनों नाइट्रोजनस बेसिस तो होते ही होते हैं। कौन कौन से तीनों, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। AGC का मतलब क्या है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये तीनों जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एडेनिन आ गया, मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एडेनिन, तो वो डीएनए में भी हो सकता है और वो आरएनए में भी हो सकता है। यहाँ मैंने गुआनिन लगा दिया तो वो डीएनए में भी हो सकता है और आरएनए में भी हो सकता है। और यहाँ मैंने साइटोसिन लगा दिया तो इट कैन आल्सो एग्जिस्ट इन डीएनए एंड आरएनए। बट अगर हम बात करें फर्क क्या है, फर्क है बेटा इन दो नाइट्रोजनस बेस का। मतलब ये है कि डीएनए के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, थाइमीन। बट आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। नाउ इससे मतलब क्या है, इससे मुराद ये है कि डीएनए के अंदर असल में ये 4 प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के अंदर असल में these 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। मतलब अगर ये चारों नाइट्रोजनस बेस में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगेगा वो डीएनए में पाया जा सकता है। और आरएनए के अंदर कौन से होंगे, ये 4 लगेंगे। मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए और आरएनए के अंदर ये तीनों तो कॉमन है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। फर्क किस चीज में कि थाइमीन जो है, थाइमीन कहां पाया जाता है बेटा, डीएनए में। और यूरासिल सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। सो नाइट्रोजनस बेस का ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और डीएनए और आरएनए का एक और डिफरेंस क्या है कि बेटा सेकंड कार्बन होता है उसमें से आप क्या रिमूव कर देते हो, ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो।
तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो क्या बनाएगा, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बिकॉज न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक मोनोमर। जब अब मोनोन्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसको आप न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हो। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकता हूँ। ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि पॉली मींस मैनी, न्यूक्लियोटाइड उसके क्या है, मोनोमर्स। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं। तो उसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। यहां तक हम लोग यही कर सकते हैं।